अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी। एकदम परफेक्ट आपकी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी जब आप इनको मेरे बताए मेथड से बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बस आप इसको फॉलो करिए, फिर आप देखेंगे आपकी जो टिक्कियाँ हैं बाहर से एकदम कुरकुरी होंगी और अंदर से एकदम खस्ता होंगी। आप सुन सकते हैं इसको। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे, जिसका वेट अगर आप मेजर करेंगे तो ये 300 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पिसी हुई शक्कर। अगर आप वेट मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 200 ग्राम है। और अब हम डालेंगे इसमें आधा कप सूजी। वेट में मेजर करेंगे तो ये 70 से 80 ग्राम के करीब है। और 1/3 कप मैंने इसमें पिसे हुए नारियल का पाउडर डाला है, जिसका वेट है तकरीबन 50 ग्राम। और ये मैं 3 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद तिल इसमें डाल रही हूँ। इससे जो टिक्किया होती है इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। 1/3 कप डालेंगे इसमें देसी घी। देसी घी इसके साथ बेस्ट जाता है, लेकिन आप चाहें तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर। और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला देंगे और इसका एक तरह से मोयन बना लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे कि घी और आटा एकदम अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। तो दोनों हाथ से इस तरह से रब करेंगे इसको और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हमें इसका आटा गूँधना है। तो इसका आटा गूँधने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हल्का सा ल्यूकवार्म दूध है, हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, तेज़ गर्म नहीं, बस हल्का गर्म। और इतना मिक्सचर बनाने में बस आधे कप दूध का इस्तेमाल होगा, यानी कि तकरीबन 120 से 125 ml दूध इसके साथ यूज़ होगा। तो बस दूध डालकर अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मिला देंगे। अब हमें इसका एक सख्त आटा गूँधना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, लेकिन हाँ हार्ड होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसको हम असेंबल कर लेते हैं और अब हम इसमें अच्छी तरह से पंच लगाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसको गूँधेंगे, बिल्कुल इसको स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है ये तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ होने तक मैंने इसको गूँध लिया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी सख्त, काफ़ी स्टिफ मैंने इसको गूँधा है। अब ऊपर से थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देंगे इसके, ताकि इसकी ऊपरी परत ना सूखे और इस पर पपड़ी ना जमे। अब हम इसको ढक कर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखना चाहते हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत रखिएगा, क्योंकि बाहर रखा होने से, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, आटा जो है वो ख़मीर हो जाता है। तो अभी मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। आधे घंटे के बाद हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इतना आटा गूँधने में सिर्फ आधा कप दूध इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आटे को रेस्ट करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हमें आटे को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब हम इसको बस पेड़े की शक्ल दे देंगे, गोल कर देंगे इसको। और अब हमें इसको रोल कर लेना है। अब हम इसको बेल लेंगे, तो कोशिश करिएगा बगैर सूखा आटा लगाए आप इसको बेलें। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो बेलन के ऊपर आप तेल लगा सकते हैं, इसको चिकना कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, जिस तरह से हम पराठे और चपाती बेलते हैं उसके कंपैरेटिवली हमें इसको मोटा रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है। अब हम लेंगे एक कोकी कटर या फिर इस तरह का ग्लास जिसके जो किनारे हैं वो शार्प हों, और इसको कट कर लेंगे। और हाँ, इसको प्रिक भी कर लेंगे। पहले इसको प्रिक कर लीजिएगा, उसके बाद कट करिएगा। प्रिक करने से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलती नहीं है, वरना अक्सर फ्राई करते टाइम जो टिक्कियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं, और हमें फूली हुई टिक्कियाँ नहीं चाहिए हैं। अब हमें यहाँ से ये एक्स्ट्रा आटा हटा देना है और हमारी यहाँ पर टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। अब हमें इनको फ्राई कर लेना है, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। और ये जो आटा हमने यहाँ से उठाया है इसको हम फिर से पेड़ा बनाएंगे, फिर से बेलेंगे और फिर से कट कर लेंगे, कुकी का शेप दे देंगे। अब हमें टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने घी को गर्म कर लिया है। घी को प्रॉपर मीडियम हॉट कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको मीडियम या फिर तेज़ आंच पर इन टिक्कियों को नहीं सेकना है, वरना फिर आपकी टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से इनमें रंग आ जाएगा। तो तेल को प्रॉपर मीडियम हॉट कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम कर दीजिएगा। लो और मीडियम गैस की फ्लेम कर कर इसके अंदर टिक्कियाँ डालिएगा और लो और मीडियम फ्लेम पर ही इनको सेकना है। जब ये थोड़ी सी फर्म हो जाएंगी उसके बाद ही इसकी साइड को बदलिएगा। अगर आपने शुरू में ही इनको पलटना शुरू कर दिया तो फिर ये टूट भी सकती हैं। तो थोड़े थोड़े से इन सब टिप्स को जब आप फॉलो करके ये टिक्कियाँ बनाते हैं तो आपकी टिक्कियाँ एकदम परफेक्ट बनती हैं। इस टाइम जो गैस की फ्लेम है वो लो और मीडियम के बीच में है, यानी कि लो से थोड़ी सी ज़्यादा है और मीडियम से कम है। अब हमें इसको जब तक सेक लेना है जब तक इनमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है, दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाती हैं और अच्छी तरह से अंदर से भी नहीं पक जाती हैं, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा इनको फ्राई करने में।
3 से 4 मिनट तक जब आप इनको लोअर मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे और इनमें कलर भी आ जाएगा, तब हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये अभी भी सॉफ्ट हैं, ये क्रिस्प नहीं हुई हैं। लेकिन जब आप इनको निकाल देते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाती हैं, तो ये खुद ब खुद क्रिस्प हो जाती हैं। तो अगर पैन में ये आपको सॉफ्ट लगें तो फिर परेशान मत होइएगा, अच्छी तरह से सेक लीजिएगा, अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको किसी जाली के ऊपर रख दीजिएगा, जिससे कि इसमें जो है भाप वगैरह नहीं बनेगी। अगर नीचे भाप बन जाएगी तो फिर ये सॉफ्ट हो सकती हैं। तो कोशिश करिएगा किसी जाली के ऊपर इसको रखें, जिससे कि ये एकदम क्रिस्प हो जाएंगी और अंदर से बहुत खस्ता होंगी। तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, बाहर से एकदम क्रिस्प होती हैं, अंदर से बहुत खस्ता होती हैं। तो ये बहुत अच्छी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। अभी मैं इनको थोड़ी सी हवा में किसी जाली के ऊपर रख दूँगी। जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर मैं आपको इसके रिजल्ट सिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट टिक्कियाँ बनती हैं। बस आपको मेरे बताए हुए मेजरमेंट्स फॉलो करने हैं, मेरे बताए हुए टिप्स फॉलो करने हैं, फिर आप देखेंगे आपकी मीठी टिक्कियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी और आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे बगैर नहीं रह पाएंगे। सुना आपने ये कितनी क्रिस्पी हैं, अंदर से बिल्कुल खस्ता हैं, बाहर से एकदम क्रिस्प हैं। बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आज हम बनाएंगे खीर पूरी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेगी। खीर एकदम क्रीमी होगी, बहुत रिच टेक्सचर होगा इसका और टेस्ट ऑसम होगा और पूरी भी आपकी बेहद ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है खीर और पूरी का। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पूरी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। एक बोल में 1 कप मैदा या फिर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और 1/4 कप सूजी यानी कि रवा डालेंगे। इससे क्रिस्पी आपकी पूरी बनकर तैयार होगी, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें तेल डाल देंगे और 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देना है और अब हमें इसका आटा गूंथ लेना है। तो मैं यहाँ पर स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से गूंथ सकते हैं। आधा कप पानी डालकर हमें इसको गूंथ लेना है। हाथ से अगर आप गूंद रहे हैं तो 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पंच लगा कर गूंद लीजिएगा और स्टैंड मिक्सर में भी ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से गूंद जाता है। तो आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। अब ऊपर हम इसके थोड़ा सा तेल लगा देंगे, जिससे कि पपड़ी नहीं जमेगी और इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देंगे। इधर खीर बनाने के लिए 4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप मैंने टूटे हुए चावल लिए हुए हैं। इनको टोटा चावल भी बोलते हैं। अच्छी तरह से चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो लीजिएगा और इन 4 टेबल स्पून चावलों में से 1 टेबल स्पून चावल भर के आपको मिक्सी के जार में डालने हैं। बाकी के चावल साइड में रख दीजिएगा और इसमें 10 से 12 काजू डाल लीजिएगा और 10 से 12 धागे सैफरॉन यानी कि केसर के डाल लीजिएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर येलो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब 1/4 कप मैंने दूध डाल दिया है। आप पानी भी डाल सकते हैं और इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे, एकदम इसको फाइन पीस लेंगे, साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 कप यानी कि 1 लीटर फुल फैट दूध लिया हुआ है। हाई फ्लेम पर हम दूध को उबलने के लिए रख देंगे। जब हाई फ्लेम पर दूध में एक उबाल आने लगेगी, गैस के फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और हमने जो चावल बचा लिए थे वो चावल हम इस पर डाल देंगे। 3 टेबल स्पून के करीब बचे हुए हैं ये, और जो हमने पेस्ट बनाया मिक्सी में वो भी हमें इसमें डाल देना है। और अब हमें मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए पकाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये गाढ़ी हो जाएगी और चावल पक जाएंगे। टोटल जो ये खीर बनाने में वक्त लगा मुझे 20 मिनट का लगा। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको चलाते हुए पकाऊंगी। तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब हमें इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देना है। अपनी मर्ज़ी के आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर किशमिश, काजू और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको चलाते हुए पकाते रहेंगे। आपको बीच बीच में चम्मच ज़रूर लगाते रहना है, क्योंकि हमने जो चावल वगैरह यूज़ किए हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो वो नीचे लग जाते हैं और फिर खीर में जले की महक आ जाती है। तो इसको बस आपको चलाते हुए 20 मिनट अराउंड पका लीजिएगा, बेहतरीन आपकी खीर बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास टूटे हुए चावल नहीं होते हैं, यानी कि कनकी चावल या टोटा चावल जिसको बोलते हैं, वो नहीं होते हैं, तो आप नॉर्मल जो घर में चावल इस्तेमाल करते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको हल्का सा मिक्सी में चला लीजिएगा तो वो फिर उसी टाइप से हो जाते हैं, टूटे टूटे से हो जाते हैं। खीर बनाते टाइम जो साइड्स में मलाई जमेगी उनको स्क्रैप करके इसके अंदर डालते रहेगा, जिससे कि बड़ा अच्छा टेस्ट और टेक्सचर हो जाता है खीर का, एक रबड़ी नुमा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। अब हमें इसमें शक्कर ऐड कर देनी है। तकरीबन 15 से 16 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो आधा कप मैं शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/4 कप के करीब मैंने इसमें इस्तेमाल किया है कंडेंस्ड मिल्क। लेकिन आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क की जगह पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप खोया भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये खीर अच्छी बन जाती है। अब शक्कर और कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद 5 से 7 मिनट हम इसको और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए, क्योंकि शक्कर डालने के बाद ये थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो उसको गाढ़ा करने के लिए हमें 5-7 मिनट इसको और पकाना है। और जब इस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें आ जाएगी तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और लास्ट में इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर में डाल रही हूँ, आप चाहें तो रोज़ वाटर डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसमें छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा से 1 टीस्पून। तो इस तरह से हमारी खीर बनकर तैयार है।
आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई है। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं और चलिए अब जल्दी से पूरी बना लेते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो आटे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके इस तरह से इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे। एक छोटे नींबू जितना हमें इसका पेड़ा बनाना है। जितना हमारा आटा है इसमें हमारी 13 से 14 पूरियाँ बन जाएँगी। तो इसके हम इस तरह के पेड़े बना लेंगे और इस तरह से सभी पेड़ों को बनाने के बाद अब सूखे हुए आटे में पेड़े को लपेटेंगे और इसको रोल कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको बेल लेना है, ये देखिए। तो बाकी की सभी पूरियों को मैंने एक साथ बेल लिया है। अब हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो तेल को मीडियम गरम करेंगे। जब प्रॉपर मीडियम हॉट हो जाएगा हमें एक एक करके इसमें पूरी ड्रॉप कर देनी है। तेल को प्रॉपर गरम करिएगा और मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई कीजिएगा। हाई फ्लेम पर अगर फ्राई करेंगे तो जो पूरी है ना, बाहर से तो एकदम से इसमें रंग आ जाएगा और अंदर से एक कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे आपकी सारी पूरियाँ एकदम बढ़िया से फूलेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से सभी पूरियों को हम तल लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आप जितनी पूरियाँ बनाएंगे ना वो एकदम परफेक्ट आपकी बढ़िया से फूल जाएंगी। आज की वीडियो में मैं नाम लेना चाहूँगी बुशरा महराज का, जो कि ओमान से मेरी वीडियो देख रही हैं, नाज अंसारी जो कि झारखंड से मेरी वीडियो देख रही हैं, गौसियात जो कि कानपुर से मेरी वीडियो देख रही हैं, सैयद सिकंदर जो कि मुंबई से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बताएं आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है अपनी खीर और पूरी को। मैंने यहाँ पर खीर को ठंडा कर लिया था फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निश कर लेंगे और इस तरह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस खीर और पूरी बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझको अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दें आपकी खीर और पूरी कैसी बनकर तैयार हुई। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस सी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी और एकदम ज़बरदस्त से टेक्सचर की ये खीर बनकर तैयार होती है। और पूरियाँ भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हैं। आज हम बनाएंगे खजूर, जिसको कि मीठे लौज भी बोलते हैं। आप अगर परफेक्ट मेजरमेंट जैसे कि मैं आपको बताऊंगी फॉलो करेंगे तो आपकी खजूर की रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। आप कभी भी खजूर बनाएंगे ना, हमेशा ही परफेक्ट रिजल्ट आएंगे। एकदम क्रिस्पी और करारी होगी बाहर से और अंदर से बिल्कुल खस्ता होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। खजूर बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंद लेना है। तो मैं 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आधा गेहूँ का आटा ले लें और आधा मैदा ले लें। वेट में मेजर करेंगे तो तकरीबन 300 ग्राम है ये। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पिसी हुई शक्कर जो कि है 200 ग्राम, और आधा कप यानी कि 100 ग्राम डाल देंगे इसके अंदर सूजी यानी कि रवा। ये बारीक वाली सूजी है। अब ये 1/3 कप यानी कि 50 से 60 ग्राम है सूखा हुआ खोपरा यानी कि नारियल। डेसिकेटेड कोकोनट है क्योंकि मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ मगज़। आपके पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 कप डाल देंगे सफ़ेद तिल। मगज़ और तिल डालने से टेस्ट इन्हांस होता है, नहीं है तो आप दोनों को स्किप कर सकते हैं। 2 टीस्पून डाल देंगे सौंफ का पाउडर, या फिर आप सौंफ को कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप उसको क्रश कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए। और 1 टीस्पून डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर, इससे खुशबू अच्छी आएगी हमारी खजूरों में। और ये 2 पिंच है बेकिंग सोडा, बस 2 पिंच डालना है। आप चुटकी में लीजिएगा और डाल दीजिएगा, भर के चुटकी नहीं लेनी है, नॉर्मल लेनी है। अब इसमें डाल देंगे 1/3 कप देसी घी। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बेस्ट यही जाता है, इससे मोइन बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आप चाहें तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ml में मेजर करना चाहते हैं तो ये 90 ml देसी घी है। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर हमें हाथों से रब करके इसका मोइन तैयार करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आप इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से रब कीजिएगा, जिससे कि जो घी है वो हमारे मैदे में और सभी इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मिक्स होगा और बहुत परफेक्ट मोइन बन जाता है जब आप इसको 1 मिनट इस तरह से मिलाते हैं। इससे जो होती है हमारी खजूरें बहुत खस्ता बनती हैं, तो मोइन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा मोइन बनकर तैयार है। घी बहुत अच्छे से हमारे मैदे में मिक्स हो चुका है। तो अब हमें इसका आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो पानी से भी आटा गूंद सकते हैं। आधा कप मैंने दूध लिया हुआ है। इसको गूंदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दूध या फिर पानी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, क्योंकि हमें इसका काफ़ी स्टिफ़ यानी कि सख्त आटा गूंदना होता है। तो अभी मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। जितना मैं डालूँगी आपको बता दूँगी कितनी ज़रूरत महसूस होती है इतना डो लगाने में। तो अभी मैंने 1/4 कप और डाल दिया। टोटल अभी मैंने आधा कप यानी कि 125 ml इसमें दूध डाल दिया है। पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको असेंबल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा डो असेंबल हो चुका है। अब मुश्किल से 1 या 2 टीस्पून इसमें आप दूध और डालकर इसको स्मूथ कर लीजिएगा।
और इसका एक स्टिफ आटा तैयार कर लीजिएगा। अच्छी तरह से इसमें पंच लगा लीजिएगा 3 से 4 मिनट के लिए। खूब अच्छे से गूँध कर इसको चिकना कर लीजिएगा। अब हमें आटे को 10-15 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देना है। तो ऊपर मैंने थोड़ा-सा घी या फिर तेल अप्लाई कर लिया है, जिससे कि ऊपरी परत सूखेगी नहीं, वरना फिर अक्सर इसमें पपड़ी जम जाती है। तो इस तरह से घी या फिर ऑयल अप्लाई करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक कर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आटे को रेस्ट करते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब हमें इसकी खजूरें बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ अंदाज़ में इसको बनाना सिखाऊंगी। कई तरह से आप खजूर बना सकते हैं। जो भी तरीका आपको मोस्ट कन्वीनियंट लगता है, सबसे ज़्यादा आसान लगता है, उस तरह से आप खजूरें बना लीजिएगा। तो आपने देखा मैंने किस तरह से इसको बढ़ाया। अब एक फ़ोर्क ले लीजिएगा और फ़ोर्क के ऊपर इस तरह से इसको रख के इसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि एक डिज़ाइन आ जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है ये डिज़ाइन। ये देखिए, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। हमें छोटे-छोटे से पोर्शंस लेने हैं, एक छोटे नींबू जितने। इसको हाथों से इस तरह से दबाकर इस तरह आप एक नगेट टाइप का शेप दे दीजिएगा। अब ये मैंने लिया हुआ है ग्रेटर। ग्रेटर से हम इसको डिज़ाइन दे देंगे। तो एक तरीका ये भी है, इस तरह से भी आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की डिज़ाइन आ जाएगी आपकी खजूर पर। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ डिज़ाइन बनाने का। तो सिंपली छोटा सा नींबू जैसा पोर्शन लेना है, इसको नगेट का इस तरह से शेप देना है और फोर्क से हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बना देनी है इस तरह से। अब जो असल खजूर का जो लुक होता है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन बनाई जाती है। इस तरह से आप इसको शेप दें और पीछे से इस तरह फ़ोल्ड कर दें, तो ये बिल्कुल खजूर वाला इसमें लुक आ जाता है। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप आराम से ये काम कर सकते हैं, तो इस तरह भी आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह से छोटा सा नींबू जितना पोर्शन लें, उसको इस तरह से हाथों से दबाकर हथेली से, आपके पास ये इस तरह की छन्नी होती है ना, कुछ भी फ्राई करने वाली, तो इससे भी आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। ये भी एक काफ़ी आसान मेथड है और बहुत आसानी से इससे डिज़ाइन बन जाती है। या फिर जो चावल वाली कपगीर होती है ना, चावल वाला चम्मच, उससे भी आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। लुब्बे-लुब्बाब ये है कि जो भी चीज़ जिससे कि आप डिज़ाइन दे सकते हैं, ग्रेटर हो गया, चावल की कपगीर हो गई, या फिर आपकी फ्राई करने वाली छलनी हो गई, किसी भी चीज़ से आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। अच्छा, इस तरह से भी आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इसको इस तरह ओवल बढ़ाएँ और छन्नी के ऊपर रख कर इस तरह से इसको प्रेस कर दें। फ्राई करने वाली छन्नी मैं यूज़ कर रही हूँ और ये इम्प्रेशंस आ जाएंगे इसके ऊपर, तो ये भी बड़ी अच्छी डिज़ाइन बन जाती है। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ आपको सबसे आसान तरीका। अगर आप वो सब झंझट लवाज़ बात नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से बना लें। जो आपका डो है ना, उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लें और हाथों से इस तरह से बढ़ाकर इसको थोड़ा-सा मोटा बेल लें। तकरीबन आधा इंच मोटा आपको इसको बेलना है, यानी कि आपको इसको पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। तो इसको इस तरह से मोटा बेलने के बाद हमें इसको बर्फ़ीनुमा शेप में काट लेना है। मैं बर्फ़ीनुमा काट रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर में भी काट सकते हैं। जिस तरह से भी आप इसको आसानी से काट सकते हैं, काट लीजिएगा। तो ये सबसे आसान मेथड है और बहुत ही जल्दी बन जाती है इससे हमारी खजूरें। और अगर आप झटपट से बनाना चाहते हैं खजूरें, बहुत टाइम अपना नहीं लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इसी तरह से बना लें। तो इस तरह से हमारी खजूर का शेप आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी सारी खजूरें बनकर रेडी हैं, मैंने सारी ही बना ली हैं। और चलिए अब चलते हैं खजूरों को फ्राई करने के लिए। खजूरों को फ्राई करने के लिए तेल हमको मीडियम गरम करना है। मीडियम फ्लेम पर तेल को प्रॉपर गरम कर लीजिएगा और जब आपका तेल ठीक से गरम हो जाए, गैस की फ्लेम को लो और मीडियम कर दीजिएगा। इस पॉइंट पर अब हमें इसमें खजूरें ऐड कर देनी है। तो एक बार में जितनी आसानी से आ जाएँ, उतनी हम इसमें डाल देंगे। अब आपको इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए टच नहीं करना है। बिल्कुल इसको हाथ मत लगाइएगा। खजूरों को फ़र्म होने दीजिएगा, इनको अपना शेप लेने दीजिएगा। अगर आप पहले से चम्मच लगा देंगे तो खजूरें टूटना शुरू हो जाएँगी। तो ये सब छोटे-छोटे टिप्स हैं, जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी खजूरें एकदम परफेक्ट फ्राई होंगी। और लो और मीडियम फ्लेम रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तेज़ आंच पर भी इनको नहीं फ्राई करना है और लो फ्लेम पर भी फ्राई नहीं करना है। एक बात का और ध्यान रखना है, कच्चे तेल में आप खजूरें मत डालिएगा। अगर आपका तेल ठीक से गर्म नहीं होगा और आप खजूरें डाल देंगे, तो फिर आपकी कंप्लेन आने वाली है कि आपकी खजूरें जो थीं वो तेल में बह गईं। तो थोड़े से टिप्स फॉलो कर लेंगे ना, तो आपकी एकदम परफेक्ट खजूर बनकर तैयार होगी और किसी तरह की कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। अब लो और मीडियम फ्लेम पर इनको जब तक फ्राई कर लेंगे, जब तक एक प्यारा सा सुनहरा सा रंग नहीं आ जाता है हमारी खजूरों में। तो इस तरह आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारी खजूरें फ्राई हो गई हैं और बहुत अच्छा कलर आया है। साइड्स टर्न करके मैंने हर तरफ से इनको फ्राई किया है, ताकि हर तरफ बराबर सा कलर आए और हमारी बेहतरीन खजूर फ्राई हो चुकी है। अब फ्राई करने के बाद आपको इनको किसी जाली के ऊपर रखना है। इस तरह रखिएगा कि इसमें ऊपर नीचे हर तरफ से हवा लगे, जिससे कि आपकी खजूरें क्रिस्पी हो जाएंगी। इसको एक के ऊपर एक ओवरलैप करके मत रख दीजिएगा। देखिए, इस तरह की मैंने जाली ले ली। आप कुछ भी ले लीजिएगा, कोई सूप, छन्नी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके ऊपर इस तरह से रखिएगा और आधे घंटे के लिए पॉसिबल हो तो पंखे के नीचे रख दीजिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। अच्छा, अब ये खजूरों का वो बैच है जो मैंने अलग-अलग शेप्स में बनाई थी, तो इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। प्रोसीजर वही रहेगा, शुरू में टच नहीं करना है
जब शेप फर्म हो जाए उसके बाद ही इसको टर्न कीजिएगा और परफेक्ट गोल्डन हो जाने तक इनको फ्राई कर लीजिएगा। और इस तरह आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी खजूर फ्राई हो चुकी है। सेम उसी तरह से आपको इसको किसी छलनी के ऊपर रखना है जिससे कि हर तरफ से इसमें हवा लगे। तो तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए इसको पंखे के नीचे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगी। जब ये ठंडी हो जाएंगी ना, तब मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगी ये अंदर से कितनी खस्ता रहेंगी और बाहर से कितनी क्रिस्पी रहेंगी। बहुत परफेक्ट खजूरें बनती हैं जब आप इसको इस मेथड से बनाते हैं। सुना आपने ये कितनी क्रिस्पी हैं और अंदर से देखिए एकदम खस्ता हैं। बहुत ज़बरदस्त खजूर बनकर तैयार होती हैं। एक बार आप इस मेथड से बनाएं, मुझे पूरा यकीन है ये आपको बेहद पसंद आने वाली हैं।